कल्पना का जादू। जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब अपने हर ख्याल पर मैंने अपनी कल्पना का जादू चढ़ते हुए देखा है। जादू शब्द केवल बचपन की सुनी हुई कहानियों में कभी कानों पे पड़ा था, पर देखा एक दिन अचानक वह मेरी कोख में आ गया था और मेरे ही शरीर के मांस की ओट में पलने लगा था। यह उन दिनों की बात है जब मेरा बेटा मेरे शरीर की आस बना था। 1946 के अंतिम दिनों की बात। अखबारों और किताबों में अनेक ऐसी घटनाएं पढ़ी हुई थी कि होने वाली माँ के कमरे में जिस तरह की तस्वीरें हों या जैसे रूप की वह मन में कल्पना करती हो, बच्चे की सूरत वैसी ही हो जाती है। और मेरी कल्पना ने जैसे दुनिया से छुपकर धीरे से मेरे कान में कहा, अगर मैं साहिर के चेहरे का हर समय ध्यान करूं तो मेरे बच्चे की सूरत उससे मिल जाएगी। जो जिंदगी में नहीं पाया था, जानती हूं यह उसे पा लेने का एक चमत्कार जैसा यत्न था। ईश्वर की तरह सृष्टि रचने का यत्न, शरीर का एक स्वतंत्र कर्म, केवल संस्कारों से स्वतंत्र नहीं, लहू मांस की हकीकत से भी स्वतंत्र। दीवानगी के इस आलम में जब 3 जुलाई 1947 को बच्चे का जन्म हुआ, पहली बार उसका मुंह देखा, अपने ईश्वर होने का यकीन हो गया। और बच्चे के पनपते हुए मुंह के साथ यह कल्पना भी पनपती रही कि उसकी सूरत सचमुच साहिर से मिलती है। खैर, दीवानेपन के अंतिम शिखर पर पैर रखकर खड़े नहीं रहा जा सकता। पैरों पर बैठने के लिए धरती का टुकड़ा चाहिए। इसलिए आने वाले वर्षों में मैं इसका जिक्र एक परी कथा की तरह करने लगी। एक बार यह बात मैंने साहिर को भी सुनाई, अपने आप पर हंसते हुए। उसकी और किसी प्रतिक्रिया का पता नहीं, केवल इतना पता है कि वह सुनकर हंसने लगा और उसने सिर्फ इतना कहा, वेरी पुअर टेस्ट। साहिर को जिंदगी का एक सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि वह सुंदर नहीं है। इसी कारण उसने मेरे पुअर टेस्ट की बात की। इससे पहले भी एक बात हुई थी। एक दिन उसने मेरी लड़की को गोदी में बिठाकर कहा था, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? और जब मेरी लड़की कहानी सुनने के लिए तैयार हुई तो वह कहने लगा, एक लकड़हारा था। वह दिन रात जंगलों में लकड़ियां काटता था। फिर एक दिन उसने जंगल में एक राजकुमारी को देखा, बड़ी सुंदर। लकड़हारे का जी किया कि वह राजकुमारी को लेकर भाग जाए। फिर मेरी लड़की कहानियों के हुंकारे भरने की उम्र में थी, इसलिए बड़े ध्यान से कहानी सुन रही थी। मैं केवल हंस रही थी, कहानी में दखल नहीं दे रही थी। वह कह रहा था, पर वह था तो लकड़हारा ना। वह राजकुमारी को सिर्फ देखता रहा, दूर से खड़े खड़े, और फिर उदास होकर लकड़ियां काटने लगा। सच्ची कहानी है ना? हाँ, मैंने भी देखा था। न जाने बच्ची ने यह क्यों कहा। साहिर हंसते हुए मेरी ओर देखने लगा। देख लो, यह भी जानती है। और बच्ची से उसने पूछा, तुम वहीं थी ना जंगलों में? बच्ची ने हाँ में सिर हिला दिया। साहिर ने फिर उस गोद में बैठी हुई बच्ची से पूछा, तुमने उस लकड़हारे को कभी देखा था? वह कौन था? बच्ची के ऊपर उस घड़ी कोई देववाणी उतरी हुई थी शायद। बोली, आप। साहिर ने फिर पूछा, और वह राजकुमारी कौन थी? मामा। बच्ची हंसने लगी।
साहिर मुझसे कहने लगा, देखा, बच्चे सब कुछ जानते हैं। फिर कई वर्ष बीत गए। 1960 में जब मैं बम्बई आई, तब उन दिनों राजेंद्र सिंह बेदी बड़े मेहरबान दोस्त थे। अक्सर मिलते थे। एक शाम बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक उन्होंने पूछा, प्रकाश पंडित के मुंह से एक बात सुनी थी कि नवराज साहिर का बेटा है। उस शाम मैंने बेदी साहब को अपनी दीवानगी का वह आलम सुनाया। कहा, यह कल्पना का सच है, हकीकत का सच नहीं। उन्हीं दिनों एक दिन नवराज ने भी पूछा। उसकी उम्र अब कोई 13 बरस की थी। मामा, एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? हाँ। क्या मैं साहिर अंकल का बेटा हूं? नहीं। पर अगर हूं तो बता दो, मुझे साहिर अंकल अच्छे लगते हैं। हाँ बेटे, मुझे भी अच्छे लगते हैं, पर अगर यह सच होता तो मैंने तुम्हें जरूर बता दिया होता। सच का अपना एक बल होता है, सो मेरे बच्चों को यकीन आ गया। सोचती हूं, कल्पना का सच छोटा नहीं था, पर वह केवल मेरे लिए था, इतना कि वह सच साहिर के लिए भी नहीं। लाहौर में जब कभी साहिर मिलने के लिए आता था, तो जैसे मेरी ही खामोशी में से निकला हुआ खामोशी का एक टुकड़ा कुर्सी पर बैठा था और चला जाता था। वह चुपचाप सिर्फ सिगरेट पीता रहता था। कोई आधी सिगरेट पीकर राखदानी में बुझा देता था, फिर नई सिगरेट सुलगा लेता था और उसके जाने के बाद केवल सिगरेटों के बड़े बड़े टुकड़े कमरे में रह जाते थे। कभी एक बार उसके हाथ को छूना चाहती थी, पर मेरे सामने मेरे ही संस्कारों की एक वह दूरी थी जो तय नहीं होती थी। तब भी कल्पना की करामात का सहारा लिया था। उसके जाने के बाद मैं उसके छोड़े हुए सिगरेटों के टुकड़ों को संभाल कर अलमारी में रख लेती थी और फिर एक एक टुकड़े को अकेले बैठकर जलाती थी, और जब उंगलियों के बीच पकड़ती थी तो लगता था जैसे उसका हाथ छू रही हूं। सिगरेट पीने की आदत मुझे तब पहली बार पड़ी थी। हर सिगरेट को सुलगाते हुए लगता कि वह पास है। सिगरेट के धुएं में जैसे वह जिन की भांति प्रकट हो जाता था। फिर वर्षों बाद अपनी इस बात को मैंने एक थी अनीता उपन्यास में लिखा, पर साहिर शायद अभी तक मेरे सिगरेट के इस इतिहास को नहीं जानता था। सोचती हूं, कल्पना की यह दुनिया सिर्फ उसकी होती है जो इसे सिरजता है, और जहां इसे सिरजने वाला ईश्वर भी अकेला होता है। आखिर जिस मिट्टी से यह तन बना है, उस मिट्टी का इतिहास मेरे लहू की हरकत में है। सृष्टि की रचना के समय जो आग का एक गोला सा हजारों वर्ष जल में तैरता रहा था, उसमें हर गुनाह को भस्म करने जो जीव निकला, वह अकेला था। उसमें न अकेलेपन का भय था, न अकेलेपन की खुशी। फिर उसने अपने ही शरीर को चीर कर आधे को पुरुष बना दिया, आधे को स्त्री, और इसी में से उसने सृष्टि रची। संसार का यह आदि कर्म मात्र मित्र नहीं, न केवल अतीत का इतिहास, यह हर समय का इतिहास है, चाहे छोटे छोटे मनुष्यों का छोटा छोटा इतिहास, मेरा भी।